सिर्फ पढ़ाई का डिग्री लेकर क्या होगा? लगता है जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए गुवाहाटी शहर ही मेरी आखिरी मंजिल है। जुनाली घर छोड़कर नमिता के घर चली गई है। क्या? और कुछ दिन वो वहीं रहेगी। ठीक है जोनाली, तुम जैसा ठीक समझो वैसा ही करो। जी। ये है मिस जोनाली बोरा। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। जोनाली, ये है हमारी फोटो जर्नलिस्ट विक्रम सैकिया। देखिए, मैं यहाँ एकदम नई हूँ। जी। यहाँ क्या करना है, स्टोरी कैसे कलेक्ट करना है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। क्या आप मुझे कुछ हेल्प कर सकते हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं कल एक जगह लेके जाऊंगा जहाँ से आप स्टोरी कलेक्ट कर सकेंगे और आपके स्टोरी लिख सकेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। इट्स वेलकम। चलिए, तो कल रेडी रहिएगा। जी। बरुआ जी। विक्रम जी आइए बैठिए। थैंक यू। ये जर्नलिस्ट जुनाली नमस्ते। और बरुआ जी भोगाली जलपान के ओनर हैं। जी। बाकी सब ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, आपके इंटरव्यू लेने आए हैं। अच्छा। सर, हम लोग साप्ताहिक पूर्वी जनक्रांति से आए हैं। आपके उद्योग के बारे में हम जानना चाहते हैं। ठीक है। आप हमें शुरू से बताइए। ओके। सर, पहले तो आप हमें अपनी उद्योग के बारे में हमें कुछ बताइए। आपको तो मालूम ही है ये भोगाली जलपान, हमारे ब्रांड का नाम भोगाली जलपान है। हाँ, असम का जो पारंपरिक जलपान है उसको लेकर ही शुरू किए थे 1997 में। 1997 में शुरू किए थे। ये एक एसएसआई यूनिट है और हम जो हमारा असम का पारंपरिक जलपान है उसको हम पैकेजिंग फॉर्मेट में लेके आए और असम के अलावा भारत के कई राज्यों से जुड़ा हुआ है हमारा ये बिजनेस। अभी तक हमने करीबन 33 प्रोडक्ट्स, ये पारंपरिक जो जलपान है उसको हम पैकेज फॉर्मेट में लाया है। अभी आपने बताया कि आप असम की बहुत सी जगहों में अपने प्रोडक्ट भेजते रहते हैं। कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट भेजते हैं? छोटे मोटे शहर से लेकर और गांव के अंदर जो छोटे छोटे एरिया हैं, हर जगह में हमारा प्रोडक्ट चलते हैं। सब में भेजते हैं? हाँ हाँ। बाहर में हमारा दो तरीके से प्रोडक्ट जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन में पाया जाता है। चलिए हमारा जो प्रोडक्ट है आपको दिखाते जी हैं। चलिए। सर, मुझे भी आपकी तरह अपनी मेहनत और लगन से खुद के उद्योग बनाने का सपना है। सर, क्या आप मुझे कुछ परामर्श देंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने जैसे शुरू किया है स्मॉल जी। यूनिट से, ऐसे ही शुरू करना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा बहुत आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ऐसे तो आजकल गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सुविधाएं दिए हुए हैं इस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए, तो उसको लेकर आप शुरू कीजिए। हम भी हैं और बहुत लोग हैं इस विषय पर आपको परामर्श देने के लिए। आप एक काम कीजिएगा, मेरा फ्रेंड है बंदिता गोगोई, ये कार्ड दे रहा हूँ आपको, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो Okay. मच। फिर मिलते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे।
बंदिता जी, आप हमें आपके एनजीओ के बारे में सब कुछ बताइए। हमारे एनजीओ का प्रधान काम है महिला को भिन्न प्रकार के काम सिखाकर उनको स्वावलंबी बनाना और जिससे वो लोग अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता सके। आप लोग किस तरह के काम सिखाते हैं? हम लोग आसान वाले काम ही सिखाते हैं, जैसे बैग बनाना, सिलाई का काम करना, कटिंग, एम्ब्रॉयडरी, अचार बनाना, बांस के भिन्न प्रकार के अलंकार बनाना और खास तौर पर मशरूम का खेत ही शामिल है। मशरूम की खेत, ये क्या इतना आसान काम है? हाँ, ये बहुत आसान काम है। इसके लिए ना ही आपको ज्यादा खर्चा होता है, ना ही आपको ज्यादा जगह की जरूरत पड़ता है। ऊपर से मार्केट में मशरूम का बहुत डिमांड भी है और अच्छा कीमत भी मिल जाते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। क्या मैं आपकी मशरूम की खेत देख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मैंने यहाँ पे खुद ही मशरूम का खेत किया है, आपको दिखा सकती हूँ मैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। जी चलिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बंदिता जी, आपके एनजीओ में जो कुछ भी सिखाए जाते हैं, इन सब में खर्चा कौन करता है? दरअसल में हमारे एनजीओ में जो भी सिखाया जाता है वो सभी सरकार की योजनाओं के अंतर्गत होता है। केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न दफ्तरों की सहायता से ये सब काम चलता है। सरकार के तरफ से हमारे जैसे एनजीओ को काम में लगाया जाता है और हम लोगों को सारा खर्चा भी दिया जाता है। आपसे ये सब जानकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि मशरूम की इतनी सारी पोटेंशियलिटी है, ये सब हमें मालूम ही नहीं था। वैसे बंदिता जी, आपके एनजीओ में जो कुछ भी ट्रेनिंग होती है, क्या ये सब ट्रेनिंग हम भी ले सकते हैं? हाँ, जरूर ले सकते हैं। आपको मैं एक फॉर्म देती हूँ, आप उसको फिलअप करके हमारे ऑफिस में डाल लीजिएगा और आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है बंदिता जी, मैं ऐसा ही करूँगी। उस तरफ भी है ना? हाँ, आइए। इतना तकलीफ उठा के पंजिका में देखा, अरे अच्छा से अच्छा दिन निकालने के लिए देखा था मैंने। अभी भी उम्मीद रखो अनीता, ये जुनाली की राहु और शनि खराब चल रहा है। इसके लिए कोई बात नहीं, थोड़ा खर्चा होगा। अरे बिना खर्चा से इस दुनिया में कुछ होता है क्या? क्यों? आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी मिली और आशा करती हूँ आप लोगों को मशरूम की खेती करके बहुत फायदा हुआ होगा। देखिए, हम लोग अभी एक क्लस्टर गठन करेंगे। जितनी सारी हमारे गांव है उसको मिलाकर, और आप लोगों की यूनिट को भी हम अपने क्लस्टर में शामिल करेंगे।
हमारी जो कंपनी है और ट्रेनिंग सेंटर है उससे आप लोगों को मशरूम की जो बीज है यानी स्पॉन वो दिए जाएंगे और बाकी आप लोगों की जो कुछ भी मतलब डिमांड है वो सब हमारी मॉनिटरिंग कमेटी ख्याल रखेंगे, ठीक है? एक बात आप लोग जरूर याद रखिए, आप लोग जितना मशरूम उत्पादन करेंगे उतना आप लोगों को ही लाभ होगा और बिक्री के बारे में आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए क्योंकि बिक्री की सारी जिम्मेदारी हमारी है। और एक बात, फॉरेन कंट्री में मशरूम की बहुत डिमांड है। अभी हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा मशरूम उत्पादन करें और उसे इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाए क्योंकि हमारी जो सरकार है वो भी यही चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन करें। तो आइए हम सब मिलकर अपने लाभ के साथ साथ देश को भी प्रगति की ओर ले चले, ठीक है? देखिए, हम लोग अभी एक क्लस्टर गठन करेंगे। जितनी सारे हमारे गांव है उसको मिलाकर और आप लोगों की यूनिट को भी हम अपने क्लस्टर में शामिल करेंगे। अरे जुनाली, माँ का फोन आया था। तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत खुश हुई। हाँ जुनाली, तुम जो कर रही हो ना वो सब धीरे धीरे करके लोगों के जुबान पर आने लगी है और इसके लिए तुम्हारी माँ ने हमें धन्यवाद दिया है। पर मैंने तो कह दिया है कि असली धन्यवाद की हकदार तो आपकी बेटी ही है। मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। काश माँ भी मेरे साथ होती, अपनी आंखों से मेरी काम देखती तो मेरे दिल को सुकून मिलता। अरे वाह जुनाली, मैं बहुत खुश हूँ जुनाली, तुमने बहुत अच्छे से फार्म बनाया। थैंक यू। चलिए अंदर चलिए। बंदिता जी, यहाँ पे मैंने अभी 2 प्रकार की मशरूम लगाई है। ये मिल्की मशरूम और ये वाला ऑयस्टर। आप तो जानते ही हैं। हाँ, इसका बाजार में बहुत डिमांड है आजकल। हाँ, आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अभी आगे क्या प्लान है? मैंने पता लगाया है कि फॉरेन कंट्री में मशरूम की बहुत डिमांड है
अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट मिल जाए तो हमारा प्रोडक्शन बहुत आगे जा सकता है। हाँ ठीक है फिर जोनाली, लेकिन इसके लिए शायद हमको सरकारी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। हाँ दीदी, मैंने सब पता किया है। गुवाहाटी में ही CII और FSSAI के ऑफिस है। अगर हम उनके एक्सपोर्ट गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बाहर एक्सपोर्ट करने में हमें मदद मिल सकती है। तो फिर सही है, लेकिन हमको इसके लिए एक्सपोर्ट करने के लिए हमको किसी एक्सपर्ट का मदद लेना पड़ेगा। हाँ, वो और तो एक्सपोर्ट करने के लिए तो कहीं ना कहीं हमको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। इसके हाँ। बारे में तुम्हें कुछ पता है जोनाली? हाँ दीदी, उसके लिए हमें फॉरेन ट्रेड लाइसेंस चाहिए। इसका ऑफिस शिलोंग में है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हम ऑनलाइन से भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाहरी खरीदारी के लिए हमें एक वेबसाइट खोलना होगा, लेकिन मुझे ना लगता है हमें ये वेबसाइट पहले खोल लेना चाहिए। हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो जोनाली जी। वैसे भी आजकल सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के मुताबिक जी एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और आजकल पहले जैसे इंजीनियरिंग के बड़े बड़े प्रोडक्ट होने की जरूरत ही नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए। इतना जरूरी नहीं होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का या फिर माइक्रो लेवल इंडस्ट्री का होने से भी ये एक्सपोर्ट हो सकता है। जी। सिर्फ क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। हाँ दीदी, और हमें सरकार की इसी मेक इन इंडिया पॉलिसी का लाभ उठाना होगा, और मैं ऐसा ही करूँगी। हाँ जुनाली, और एक बात है, हम लोग तो प्रोडक्शन का क्वालिटी मेंटेन कर ही लेंगे, अच्छा हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमको एक ह्यूज अमाउंट की जरूरत पड़ेगा, जिससे हमें क्वांटिटी में हमको हेल्प मिलेगी। क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केटिंग में हम लोगों को बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ता है। ऑर्डर बहुत ज्यादा तेजी से आता है, तो इसके लिए तुमको तैयार रखना पड़ेगा सोर्स। क्योंकि अगर तुम अकेले नहीं कर सकते हो तो फिर तुम सोर्स से कलेक्ट करके अपना प्रोडक्शन हाउस खोल सकते हो। जी। तब तुम रेडी हो सकते हो एक्सपोर्ट करने के लिए, और तभी तुम्हारा एक्सपोर्ट भी शुरू होगा और तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। जोनाली, तुम्हें जो इंटरनेशनल बायर्स एंड सेलर्स मीट के लिए इनविटेशन मिला है, उससे हम बहुत खुश हैं। ये सब तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है। पर एक बात याद रखना, इससे तुम्हारी जिम्मेदारियां पहले से दुगनी हो गई है। जी। जब से मुझे पता चला है कि तुम इंटरनेशनल बायर्स एंड सेलर्स मीट में भारत की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हो, तब से अंदर ही अंदर मैं कुछ सोच में पड़ गया हूँ। वहां तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। क्या तुम जानना चाहोगी? हाँ जीजा जी, जरूर। दरअसल मैं क्वालिटी प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही थी, इसलिए बाकी सारी चीजों के बारे में अच्छे से जान ही नहीं पाई। और वैसे भी अगले 3 महीने के अंदर मशरूम प्रोडक्शन के हर प्लान प्रोग्राम की प्रोजेक्ट बनाकर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट तक मुझे भेजना है। जोनाली, इंटरनेशनल मार्केट में क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी बहुत जरूरी है। अगर हम अपना उत्पादन नहीं बढ़ा पाए तो इंटरनेशनल मार्केट तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा जीजा जी? इसके लिए मैंने नेट पे चार्ज करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है और तुम्हारे लिए एक मॉडल तैयार किया है। बहुत अच्छी बात है जीजा जी, और आपकी जानकारी से मुझे बहुत सुविधा भी होगी। विभिन्न गांव के किसानों को मिलाकर मशरूम प्रोडक्शन के बारे में जानकारी देकर उनके लिए प्रशिक्षण का व्यवस्था करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ गांव को इकट्ठा करके एक क्लस्टर बनाना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत एक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन सेंटर रहेगा, यानी आहरण और वितरण केंद्र। तुम्हें केंद्रीय रूप से रहकर सांगठनिक कामकाजों को देखना पड़ेगा और सरकार की तरफ से दिए गए सुविधाओं को लेकर गांव के मशरूम उत्पादनकारियों को बीज यानी स्पॉन देना पड़ेगा और कारीगरी कुशलता का भी इंतजाम करना होगा। इसके अलावा गांव वाले जो भी मशरूम उत्पादन करेंगे उन सबको इकट्ठा करना भी इस केंद्र का ही काम होगा और तुम लोग बनोगे मुख्य उत्पादक। वाह जीजा जी, आपने तो मुझे बहुत उपयोगी परामर्श दी है। सच कहूं तो जोनाली, तुम्हें सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर ही नहीं बनना है, समाज के प्रति तुम्हारी काफी जिम्मेदारियां भी है। तुम्हें समाज को साथ लेकर आगे बढ़ना है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जीजा जी, मैं कोशिश करूंगी। इंटरनेशनल मार्केट में हमारे उत्पादित सामग्री के गुणगत मान निर्धारण करने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, और वो है क्लस्टर एंड मॉनिटरिंग कमेटी, इंफॉर्मेशन सेंटर तथा भिन्न प्रोडक्शन यूनिट के ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे हाथ में रहना बहुत ही जरूरी है।
और समय समय पर क्लस्टर के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बारे में परामर्श देते रहना पड़ेगा। हाँ जीजा जी, ऑलरेडी हमने इको फ्रेंडली प्रोडक्शन का मॉडल बनाया है। ये तुमने बहुत अच्छा किया है। अब हमें सरकारी सुविधाओं को अपनाकर इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और एक बात जानकर तुम्हें खुशी होगी, सरकार की तरफ से मशरूम उत्पादनकारियों को 8 लाख तक की सब्सिडी दिया जा रहा है। जीजा जी, ये तो आपने बहुत लाभदायक जानकारी दिया है मुझे। मैं इस जानकारी को अपने साथियों तक जरूर पहुंचाऊंगी। माँ तुझे देखने के लिए हमारे यहाँ आने की बात कर रही है। पिताजी की हालत भी कुछ ठीक नहीं है, अक्सर फोन करती रहती है वो। तू अगर उनसे बात करेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। जुनाली, जुनाली। अरे दीदी, जीजा जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए, अंदर आइए। लोग अकेले नहीं आए हैं, हमारे साथ और भी कोई आई है। कौन? बुलाता हूँ। हमें माफ कर दो बेटी। नहीं माँ, हमने तुम्हारे साथ अन्याय करने की कोशिश की थी। हाँ बेटी, हमने कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। जो हो गया उसे भूल जाओ माँ। आज आपके आशीर्वाद की वजह से ही मैं इतनी कामयाब हो पाई हूँ। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी की दिन है, क्योंकि आज मुझे माँ पिताजी का साथ दोबारा मिल गया है। अरे विक्रम जी, आप? हाँ इनसे मिलिए, ये नंदिता है, जर्नलिस्ट। नमस्ते। हाय। मैं अपने न्यूज़पेपर के लिए कुछ सक्सेस स्टोरी कलेक्ट कर रही हूँ। क्या मैं आपके एक इंटरव्यू ले सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो एक ग्रुप फोटो हो जाए, राइट? हाँ हाँ जरूर। चलिए आओ दीदी। सब रेडी हो जाते हैं। आओ नंदिता।